जी माँ जी, बस हो गया। मुझे भी मेरी देवरानी के आने का बेसब्री से इंतजार है। आप देखना, जब मेरी देवरानी आएगी तो हम दोनों देवरानी जेठानी की तरह नहीं बल्कि सगी बहनों की तरह रहेंगी। सभी लोग जल्दी जल्दी शादी की तैयारी खत्म करके बारात लेकर निकल पड़ते हैं। शादी खत्म होने के बाद वे अपनी नई बहू निधि को लेकर घर आते हैं, जहाँ पर पायल और विमला अपनी नई बहू का बहुत ही अच्छे से स्वागत करते हैं। ओह, कितनी गर्मी है यहाँ पर। मेरा कमरा कहाँ है? मुझे अभी अपने कपड़े चेंज करने हैं। आओ निधि, मैं तुम्हें तुम्हारे कमरे में लेकर चलती हूँ। पायल निधि को उसके कमरे में लेकर जाती है, जहाँ पर निधि अपने शादी के जोड़े को उतारकर अपने कंफर्टेबल कपड़े पहन लेती है और सीधा अपने बेड पर लेट जाती है। ये सब देखकर पायल को थोड़ा अजीब लगता है, लेकिन वह निधि से कुछ नहीं कहती। निधि की शादी भले ही एक मिडिल क्लास फैमिली में हुई थी, लेकिन वह बहुत ही अमीर घर की लड़की थी। इसीलिए वह अपने पापा से कहकर अपने लिए 2 एसी मंगवा लेती है। एक एसी को वो अपने कमरे में लगवाती है और दूसरी एसी को वो अपने सास के कमरे में लगवा देती है। अरे निधि बहू, मेरे कमरे में एसी, इसे किसने लगवाया? माँ जी, मैंने लगवाया है एसी। वो क्या है ना, इतनी गर्मी पड़ रही है और आपको इतनी गर्मी में काफी प्रॉब्लम हो रही होगी ना। जुग जुग जीती रहे मेरी बच्ची, तुझे किसी की नजर ना लगे। तू कितना ख्याल रखती है मेरा, मुझे कोई परेशानी ना हो, इसलिए मेरे कमरे में एसी लगवा दिया तूने। सास बहू बातें कर रही थी, तभी घर की बड़ी बहू पायल वहाँ पर आती है और वह निधि से कहती है, निधि, मेरे साथ किचन में चलो और आज तुम अपने हाथों से सबके लिए खाना बनाना। अरे नहीं नहीं जेठानी जी, वो क्या है ना, इतनी गर्मी में तो मुझसे कोई भी काम नहीं होता, और वैसे भी मैं माँ जी के लिए कपड़े और गहने लेकर आई थी, तो उन्हें ही अभी दिखाने जा रही हूँ। मेरे पास टाइम नहीं है। अरे अरे, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। पायल बहू, तू ही बना ले आज का खाना। पायल को ये सब थोड़ा अजीब लगा, लेकिन उसने किसी से कुछ नहीं कहा, वह चुप रही। निधि, आज ढेर सारे कपड़े हैं, आओ कपड़े धोने में मेरी मदद करो। लेकिन मैं तो माँ जी के साथ पार्लर जा रही थी। हाँ तो बाद में चली जाना, घर का काम जरूरी है या पार्लर जाना? पायल बहू, इतने दिनों से तो तू ही कपड़े धो रही है, एक दिन और धो देगी तो क्या हो जाएगा। चल निधि बहू, हमें पार्लर के लिए लेट हो रहा है। इतना बोलकर वो दोनों सास बहू पार्लर के लिए चली जाती हैं। ये देखकर पायल को गुस्सा तो बहुत आ रहा था। पायल ने सोचा था कि जब उसकी देवरानी आएगी तो वो दोनों सगी बहनों की तरह मिलजुल कर घर की जिम्मेदारी को संभाल लेंगी और मिलजुल कर घर का सारा काम करेंगी और प्यार से रहेंगी। लेकिन निधि ने ऐसा कुछ भी नहीं किया। वो तो अपने पैसों के दम पर अपने साथ साथ अपने सास के शौक को भी पूरा कर रही थी, जिसके कारण वो घर के कामों से भी बच जाती। चाची चाची, बहुत गर्मी लग रही है, आप मेरे लिए मैंगो शेक बना दो ना। बिट्टू ये कहते हुए निधि के हाथ को हिला देता है। निधि अपने हाथों पर नेल पेंट लगा रही थी। बिट्टू के हाथ हिलाने के कारण निधि का नेल पेंट खराब हो जाता है और वह गुस्से में बिट्टू से कहती है, अबे ओ, अंधा है क्या, दिखाई नहीं दे रहा? तेरी वजह से आज मेरी नेल पेंट खराब हो गई। 2 मिनट का भी तुझे सब्र नहीं है क्या? ये कहते हुए निधि बिट्टू को धक्का दे